In the last class, we have calculated the future value of single amount with the simple interest as well as the compound interest, and we have read the formula like future value is equal to present value bracket 1 plus I, that is interest rate. You have may write the R as well. आपने I की जगह पर R भी लिखा होगा शायद, या R बताया होगा. पावर लगेगी N की. ये फॉर्मूला बनता कैसे, आप यहां पर देखिए साइड में मैं पूरा करते जा रहा हूं. द फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आई, इस पे लगेगी n की पावर. ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया. लेकिन फॉर्मूला बना कैसे? लेट्स से F1, आप F1 पता करना चाहते हैं. F1 का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट रहा. लेट्स से द प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10%. ठीक है ना. तो आपका F1 जो फर्स्ट ईयर का रिटर्न आपका रहेगा वो क्या रहेगा? P प्लस P पे आप लगा दीजिए क्या? इंटरेस्ट. सो लेट्स से द P इज इक्वल टू 10,000 प्लस P का 10%. P का 10% आपका कितना आएगा? 1,000. क्लियर. तो यहां पर ये क्या हो गया? F1 इज इक्वल टू P प्लस P मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट. ठीक है ना, समझ में ना बात. इसको आगे अपन ये लिख सकते हैं, जब अपन इसको P को कॉमन लेंगे, यदि अपन इस इक्वेशन को P को कॉमन ले लीजिए तो आपके यहां क्या बनेगा? 1 प्लस I. तो क्या बच गया? ये P1 प्लस I. अब हमें यदि सेकेंड ईयर का रिटर्न लेना हो, तो सेकेंड ईयर का यदि मुझे रिटर्न निकालना हो F2, तो क्या ये F1 हमारा नया प्रिंसिपल बन चुका है? ये जो हमारा F1 है वो हमारा नया प्रिंसिपल बन चुका है कि नहीं बन चुका है ना. ये जो F1 अपन ने निकाला है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. दिस F1 बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. इज इट क्लियर? So can we write that F2 is equal to F1, that is the new principal, plus इसी F1 पर मेरा क्या लगने वाला है? इंटरेस्ट. क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे? ठीक है ना. अब देखिए F सेकेंड ईयर का जब अपन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के F1 को अपन क्या मान रहे हैं? प्रिंसिपल मान रहे हैं. इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? या फिर इसको आ जाइए, आप आते जाओ. ये F1 को मैंने क्या मान लिया? यहां पर प्रिंसिपल मान लिया. देख सकते हो आप यहां पे ये जो येलो से आपको सर्कल किया हुआ है. ठीक. अगेन यदि मैं यहां पर F1 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचता है? F1 ले लेता हूं उधर पे और इसको 1 प्लस I. ठीक. सो दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. मान लीजिए मैंने ले ली. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन नंबर 1. यदि मैं इस इक्वेशन में F1 की वैल्यू डाल दूं, F1 की वैल्यू मैंने क्या निकाल के रखी है ऊपर? P प्लस P इंटू I. तो मैं यहां पर रखता हूं P प्लस, ध्यान से देखिएगा कौन सी इक्वेशन में मैं कर रहा हूं. इस वाली इक्वेशन में मैं F1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं. ठीक है ना. तो F1 की जगह पर मैं क्या रख दूंगा? P प्लस P मल्टीप्लाई बाय I. या फिर इसको ये तो अपन ने यहां पर फाइनल वैल्यू इसकी क्या निकाली थी? P1 प्लस I. तो इस वैल्यू को अपन रख रहे हैं यहां पर, इस वैल्यू को. ठीक है ना. F1 की जगह पर अपन किस चीज की वैल्यू रख रहे हैं? ये जो ऊपर F1 की वैल्यू है ना, ये वाली. मैं इसको कुछ और से हाईलाइट कर देता हूं. ये वाली वैल्यू अपन कहां रखने वाले हैं? नीचे वाले फॉर्मूले में. तो F1 की जगह पर आप क्या रख दीजिए? P ब्रैकेट में 1 प्लस I. P ब्रैकेट में 1 प्लस I. ठीक है ना. तो मैंने इसकी जगह पर रख दिया. इस ब्रैकेट पर कोई नहीं रखना है. 1 प्लस I. अब यदि आप ध्यान से देखो तो 1 प्लस I दो बार हो चुका है. तो यदि 1 प्लस I को 1 प्लस I से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस I का स्क्वायर हो जाएगा. सो द फाइनल फॉर्मूला इज P 1 प्लस I का होल स्क्वायर. तो ये तो बन गया 2 साल के लिए.
सिर्फ 2 साल के लिए। यदि आप n ईयर के लिए अपन बात करें, 10 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर या फिर n ईयर की बात करें, तो यहां पर पावर कितने की लग जाएगी, n की लग जाएगी। जो मैथमेटिकल्स लोग हैं उनको और ज्यादा क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि यहां पर ये जो 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका n आ जाएगा। देखिए आपका ये फाइनल फॉर्मूला बन गया, तो F2 इज इक्वल टू T1 प्लस आई n। अब यदि आपको किसी भी ईयर का फाइंड आउट करना हो, किसी भी ईयर का 15 ईयर का आपको पता करना हो, तो आप यहां पर लिखेंगे P1 प्लस आई, पावर कितने की लग जाएगी, 15 की। क्लियर? सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी। मतलब ये एन्युटी का फॉर्मूला आपका मैन्युफैक्चर कैसे हुआ है, फैब्रिकेटेड कैसे हुआ है, ठीक है ना। जब आप इसी को और आप लिखते जाओगे यहां पर 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, तो ये आपका क्या बनता जाएगा, आपका जैसे मान लीजिए 4 साल का आपको निकालना है, तो यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, P1 प्लस आई होल पावर क्यूब लग जाएगा, या फिर 4 की पावर लग जाएगी, या 5 की पावर लग जाएगी। जैसे जैसे आप ईयर मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपकी पावर बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? आज सुबह शायद मैंने व्हाट्सएप पर आपको व्हाट्सएप पर या गूगल क्लास पर कुछ भेजा है, वो आपकी, हाँ जहां पर भी हो, तो आपको एक टेबल भेजी गई है। तो ये टेबल का मतलब क्या है, ये टेबल जो दिखा रही है, ये जो 1 प्लस आई का स्क्वायर है ना, या फिर 1 प्लस आई का स्क्वायर, 1 प्लस आई का क्यूब, 1 प्लस आई पर 4 की पावर, 1 प्लस आई पर 5 की पावर। तो एक जगह पर देखो आप, एक जगह लिखा होगा आपका ईयर, एक जगह लिखा होगा आपका रेट, ठीक है ना। तो जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, मिस्टर ए डिपॉजिटेड ₹1000। अब एक मिनट, पहले तो मैं बताना भूल गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी। एन्युटी का मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर ईयर के ड्यूरेशन के बाद आप फिक्स अमाउंट को आप डिपॉजिट करते जा रहे हो और आप पता करते हो कि फ्यूचर में मुझे कितना अमाउंट मिल जाएगा। बेस्ट एग्जांपल इज द LIC वगैरह, SIP वगैरह, या फिर आप जो फिक्स RD आप करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने जो आप फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज योर एन्युटी। क्लियर? तीन चीजें पढ़ चुके हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, नाउ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक, ये जो ऊपर अभी आपने पढ़ा था, ये था फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट, ठीक है ना। और आपकी जो टेबल की हेडिंग बनी होगी वो ऐसी बनी होगी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट एंड फैक्टर, ऐसा कुछ देखो, FVIF टेबल लिखा हुआ, टेबल की हेडिंग पढ़िए आप, CB कंपाउंडिंग, ठीक है ना। इसको आप फैक्टर, इसको आप फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल भी आप बोल सकते हैं, CBF भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। अब यदि आपको देखिए, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है कि ये जो ब्रैकेट में ये जो वैल्यू होती है, जो ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है 1 प्लस आई, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, इसलिए इस टेबल का नाम क्या पड़ गया, CBF, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। तो ये जो वैल्यूज है टेबल में, अब आप जब फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि ये वैल्यू किस चीज की है। तो ये किस चीज की वैल्यू है, 1 प्लस आई की वैल्यू है, और जिसमें पावर लगेगी आपकी n की, तो उसकी ये वैल्यू है। लेट्स से मैं यदि आपको क्वेश्चन में दे दूं कि आपने एक 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना, एक लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए, वो भी लेट्स से 15% की इंटरेस्ट रेट के साथ। आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 1 लाख, 15% के हिसाब से 5 साल के लिए कंपाउंडिंग रेट के साथ। तो आप निकालिए कि उसकी 5 साल बाद वैल्यू क्या रहेगी। ₹1 लाख इज इन्वेस्टेड फॉर द 5 ईयर एट द रेट ऑफ 15%। अब आप उस टेबल में देख सकते हैं कि कहीं पर आपको 5 साल वाला और 15% वाला कुछ वैल्यू दिया होगा। फाइव ईयर के लिए 15% के लिए, क्या टेबल में ऐसी कुछ जगह है 15% और 5 वाली? देखिए कितनी है, 2.01। तो प्रेजेंट वैल्यू आप लिख लीजिए 1 लाख, और ये पूरा इसकी वैल्यू आप उठा के रख दीजिए, कितना है, 2.01
मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2 लाख से तो ऊपर ही आएगा, 2,01,100। 1,100 कैसे होगा यार, वो तो 1100 हो गया। वही तो 1,100 तो 1100 हो गया, वो तो 11 था, 1100 कहलाया फिर तो वो। So this is the value 2.11 है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ कितना आ रहा है। 2011 00, ठीक है, सिंपल है। हाँ 2,11,100, तो ये सिंपल सा जवाब है, ये ज्यादा बेटर है। 2,11,100 और 2,01,100 थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। ठीक है, चलिए अब आप इसको एक और, कल एक आपने मेथड पढ़ी थी, मेथड ऑफ डबलिंग, दैट इज रूल ऑफ थंब, और जिसका रूल ऑफ थंब रूल ऑफ 72 भी पढ़ा था। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, आपने 1,00,000 रुपए लगाए 15% की कंपाउंडिंग रेट के साथ, तो आपका लगभग 5 साल में पैसा आपका अप्रोक्स डबल से थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया है। इसको प्रूव करते हैं रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग। रूल ऑफ 72 आपका क्या कहता है कि 72 डिवाइडेड बाय आई, सो 72 इंटरेस्ट रेट आपकी क्या है 15%, डिवाइड करिए कितना आएगा, लगभग 4.8 ईयर में आपका पैसा डबल हो चुका होगा। आप क्वेश्चन में देख ही सकते हैं 5 साल में तो वो डबल से ऊपर ही पहुंच चुका है, ठीक है ना। और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए अपन ने क्या बोला था, 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाय आई। इस वाले फॉर्मूले को भी आप यूज कर लीजिए, 0.35 प्लस 69 डिवाइडेड बाय 15%। 4.95, इट मीन्स वी हैव फाउंड द एग्जैक्ट फिगर दैट 4.95 ईयर के अंदर, 4.95 ईयर के अंदर हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज 2 मेथड्स व्हिच वी कैन अडॉप्ट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, ठीक है ना। अब जब आप एसआईपी वगैरह करते हैं, जो जनरली आपने कभी एडवर्टाइजमेंट देखी हो, या फिर बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बताते हैं अरे आपका पैसा करोड़ों में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, फलाना ठिकाना, ये सब बोलते रहते हैं, है ना। वो सब किस बेसिस पर बोलते हैं, इसी फॉर्मूले के बेसिस पर बोलते हैं कि आपकी रिटर्न्स क्या रहेंगी और आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, ठीक है ना। अब वो लोग जो बात करते हैं वो एसआईपी की बात करते हैं, मतलब आपका एनुअल मंथली आपका पैसा जाएगा, लेकिन अपन ने अभी तक क्या समझा है, सिंगल अमाउंट की बात समझिए। यदि आप लमसम में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके क्या रिटर्न्स होंगे, ठीक है ना। अगेन आप एक आध कोई क्वेश्चन करके देखिए आप, लेट्स से 20 लाख रुपीस एट द रेट ऑफ 12%, और वो भी कितने ईयर के लिए, 20 ईयर्स के लिए। आप टेबल का यूज करिएगा, वैसे तो फॉर्मूला इसका ऐसे बनेगा, फॉर्मूले में आप रखेंगे तो बहुत दिक्कत जाएगी। 20 लैक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 0.12 और यहां पर पावर लगेगी 20 की, विच इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। इट इज पॉसिबल बट बड़ा टाइम लगेगा आपको, मतलब 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.12 फिर मल्टीप्लाई बाय 1.12, ऐसे 20 बार आपको करना पड़ेगा। दैट्स वाई आप टेबल में देखिए 20 साल के हिसाब से 12% के हिसाब से सीबीएफ वैल्यू क्या दी है, 72 दिए, 7 पॉइंट कुछ दी होगी।
बीस साल में 12%, 72.052। हाँ, ऐसा कुछ टेबल में बताया है हमारे लिए। अरे यार, हम ही को देखनी पड़ेगी। सिंगल अमाउंट वाला चेक करिए, आपके टेबल में देखो सबसे ऊपर लिखा होगा सिंगल अमाउंट 72 पॉइंट 9 कहाँ दिया है यार, कहाँ पर दिया है? हाँ, तो फर्स्ट पेज वाला ही तो देखना है, वो वाला नहीं देखना है। इन्होंने एन्युटी देख लिया है, फिक्स अमाउंट वाला देखना चाहिए था। $9.646। सिंगल वाले अमाउंट में देखना है अभी। हाँ, तो 9.646 लगभग आपके 20 लाख के लगभग पहुंच रहे हैं। 1,92,00,000। मतलब यदि आप 20 लाख रुपए छोड़ देते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए 20 साल के लिए, वो भी मात्र 12%। ये तो छोटी सी इंटरेस्ट रेट है। आप SIP वगैरह में देखेंगे तो 25%, 24%, 23%, 20% भी मिलती है। तो 20 लाख के आपके सीधे सीधे 1,92,00,000 अप्रॉक्स 2 करोड़ के आसपास आपकी पहुंच रही है, विच इज 10 टाइम्स, 10 गुना आपका पैसा पहुंच रहा है। सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। क्लियर? और इस पैसे का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन ही उठा पाएगी। हाँ। आपके हाथ लगेगा, लेकिन वो पैसा आपका लूट लिया जाएगा बाद में। चलिए, नाउ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। अभी मैंने आपको एन्युटी का मतलब बताया कि एन्युटी का मतलब होता है कि आप जब इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करते हैं, ठीक है ना। एन्युटी का मतलब है कि आप इंस्टॉलमेंट में आप पैसे जमा कर रहे हैं, लेट्स से 1,000 रुपीज या फिर 10,000 रुपीज पर ईयर, ठीक है ना। 10,000 फर्स्ट ईयर, 10,000 सेकंड ईयर, 10,000 थर्ड ईयर, इस तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कल मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी कि टाइमलाइन दो तरीके से शुरू हो सकती है, एक तो 0 से शुरू हो सकती है और एक 1, 2, और दूसरा ये हो सकता है कि आपका 0 पीरियड में आपको कोई भी रिटर्न ना मिले, पूरा रिटर्न कहां से मिले? फर्स्ट ईयर से मिले, ठीक है ना। बट अभी अपन पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसे मिल नहीं रहे हैं, अभी हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं कि हम यदि 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए यदि हम LIC में, बैंक में, SIP में यदि जमा कर रहे हैं तो उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होने वाली है। अब जो थर्ड पेज, जो अभी मैंने जो टेबल भेजी है, उसका थर्ड पेज अब काम में आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एन्युटी का रहेगा। लेट्स सी द एग्जांपल इज Mr. A deposited ₹1,000 annually in a bank for the 5 year and is deposited earn a compound interest rate at the rate of 10%. What will be the value of the series of deposit at the end of 5 year? अब आप देखिएगा ध्यान से, इस पेज को तो अभी आप छोड़ ही दो, यहां देखो आप। मान लीजिए आज आपने लेट्स से 2024, 2025, 2026, 2027 एंड 2028, यदि आप हर साल 10,000 रुपये या 1,000 रुपये जमा कर रहे हैं, 1,000, 1,000 एंड 1,000, ठीक है, ये तो हमारी क्या बन गई? एन्युटी बन गई, हर साल आप जमा कर रहे हैं।
लेकिन दो मेथड है, या तो आप इसको इकट्ठा कैलकुलेशन कर लो फॉर्मूले से, दूसरा यदि आप बिगिनर्स हैं तो आप क्या करेंगे, अभी अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है सिंगल अमाउंट वाला, क्या पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, आप 1000 रुपीज का सिंगल अमाउंट निकाल लेंगे, फिर 1000 वाले का 4 साल के लिए निकाल लेंगे, फिर 1000 का 3 साल के लिए निकाल लेंगे, फिर 2027 वाला कितने साल के लिए, 2 साल के लिए निकाल लेंगे, और 2028 वाला कितने साल के लिए निकाल लेंगे, 1 साल के लिए। बात आ रही समझ में? मैं करके बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को ये इन्वेस्टमेंट हुआ है साल के शुरुआत में, तो आपको फर्स्ट ईयर आपको कितना 1000 प्लस 100 रुपए, 100 रुपए आप समझ गए होंगे 10% के हिसाब से, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट कितने का बन गया, 1100 का। नेक्स्ट ईयर, अभी अपन 25 की तो बात ही नहीं कर रहे, इसी की बात कर रहे हैं सर, नेक्स्ट ईयर ये क्या बन जाएगा, 1100 प्लस 110, क्या बन जाएगा ये 1210, फिर तीसरे साल ये बन जाएगा 1210 प्लस 121, तो ये बन जाएगा लगभग 1331। फिर ये 4th ईयर, मतलब ये 2024 का इन्वेस्टमेंट ही ले रहे हैं अभी अपन, समझ में आ रही ना बात, ये 2024 जब आपने 1000 जमा किए तो उस पर तो पूरे 5 साल के इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो भी किससे, कंपाउंडिंग रेट के साथ। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अगेन हम क्या करेंगे, 1331 प्लस 133.1 इज इक्वल टू जो भी इसका आएगा वो, और वैसे ही, और ये जो मान लो n वैल्यू आ गई, फिर अपन क्या करेंगे, n प्लस इसका इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, और ये इस सब का अपन क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो ये 1000 का 5 साल के लिए इंटरेस्ट निकल के आ गया, वो भी कंपाउंडिंग रेट के साथ, ठीक। फिर ऐसे ही अपन क्या करेंगे, 2025 की कैलकुलेशन करेंगे, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, इस 1000 की कैलकुलेशन करेंगे अगले 3 साल के लिए, इस 1000 की कैलकुलेशन करेंगे अगले 2 साल के लिए, और इस 1000 की कैलकुलेशन करेंगे आप सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक। तो मैं यदि सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊं, सिंगल अमाउंट का, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सिंगल अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा ना, तो उसका क्या फॉर्मूला था, P ब्रैकेट में 1 प्लस I, चलिए तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको पहले अपन निकालते सिंगल अमाउंट का, तो कैन वी से दैट द P प्लस, क्या फॉर्मूला था, N P, सॉरी P प्लस नहीं था यहां पे, प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में N, सॉरी 1 प्लस I, सॉरी n की पावर है 1 प्लस I पावर n, तो ये वाला जो 1000 का इन्वेस्टमेंट है वो 5 साल के लिए है, ठीक है ना, और रेट कितनी है आपकी, तो अभी अपन एन्युटी मेथड नहीं कर रहे हैं सॉल्व, मैंने अभी सिंगल अमाउंट पकड़ा है, एन्युटी अपन इकट्ठा करेंगे जब 5 साल का इकट्ठा करेंगे, ये अभी अपन क्या कर रहे हैं, सिंगल अमाउंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आप बताइए इस 1000 का 1 प्लस 10% के हिसाब से 5 साल में कितना निकल के आएगा, या फिर आप सीधा फर्स्ट वाले पेज पर जो टेबल दी है आपको, वहां पर आप उसकी वैल्यू बता दीजिए 10% 5 ईयर के लिए, 6 तो नहीं आएगी, 1 की फर्स्ट पेज वाली पढ़िएगा, फर्स्ट पेज वाली 1.611 और फाइनली इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 1611 रुपए मात्र, मतलब ये शुरुआत का 1000 रुपए है, 5 साल तक इन्वेस्ट रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1611। समझ में आई ना बात? अब सेकेंड ईयर के इन्वेस्टमेंट को उठाइए, अगेन फॉर्मूला लगाइए, पीवी 1 प्लस आई पावर एन, पीवी रखिए 1000, 1 प्लस 10% को मैं 0.10 लिख रहा हूं, अब अपॉन में 10 नहीं लिख रहा हूं, 4 ईयर के लिए। अब आप 4 ईयर की वैल्यू देखिए, 1.464
4, तो ये आ जाएगा 1464। थर्ड ईयर वाले की देखिए आपकी वैल्यू दी होगी 1.33, 1.33, और 2 ईयर के लिए वैल्यू दी होगी 1.21, और फर्स्ट ईयर की वैल्यू दी होगी 1.1। सिंपल सा है। 1 प्लस आई एन, ये कितने साल के लिए लगेगा? 3 साल के लिए। 1, सॉरी पॉइंट लिखना था यहां पे, 0.10, 3 की पावर 1000, 1.1 का क्यूब होता है 1.3, ऐसा कुछ होगा ये 1.33, तो इसका वैल्यू आएगी 1331। चलिए ऐसी लास्ट वाले की वैल्यू, सेकंड लास्ट की 1 प्लस आई 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस 0.10 का स्क्वायर, ये आपका लग जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.21 इज इक्वल टू 1210, और इसका पीवी 1 प्लस आई एन की पावर 1000 1 प्लस 0.10 1 की पावर, या फिर ना ही लगाएं तो ही चल जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 दैट इज 1100, और आप इन सब का सम कर दीजिए। पांचों जो 5 आपके टोटल दिख रहे हैं 1611 1464 1331, तो आपने टोटल 5000 इन्वेस्ट किए, और आपको 5 साल बाद कितना मिल रहा है? लगभग 6,700 के आसपास, 6716, तो आपको टोटल 6716 रुपीज रिसीव हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूचर वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एन्युटी ऑफ 5000। क्लियर? तो यदि आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 रुपए पर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% की रेट से 5 साल के लिए, तो आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू जनरेट होगी 6710 की रिटर्न आपको मिल जाएगी। बट अगेन, क्या ये 6716 प्रेजेंट के बराबर है? अभी अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वी आर टोटली फोकस्ड ऑन द फ्यूचर वैल्यू। तो ये तो हमने एक एक करके निकाला, लेकिन यदि हमको इकट्ठा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखिए अभी आपने क्या किया, अभी आपने वही किया ना कि एन्युटी, अभी आपने क्या किया, एन्युटी 1 प्लस आई का आपने 4 की पावर लगाई, 3 की भी लगाई, 2 की भी लगाई, ऐसे ऐसे करके आपने n की पावर लगाई। एंड ए स्टैंड फॉर द एन्युटी, मतलब आप जितने जितने अमाउंट का आप स्पेंड कर रहे हो, समझ में आई ना? जितना आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो हर महीने, ए स्टैंड फॉर एन्युटी। तो देखिएगा आप ए ब्रैकेट में ए ब्रैकेट में 1 प्लस आई का 4 किया है अपन ने, क्योंकि हमारे पास 4 साल पड़ रहे थे यहां से, सॉरी 5 का किया है क्योंकि अपन ने 5 साल का इन्वेस्ट है। फिर अपन ने कितने का किया? 4 का। तो ये जैसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ऊपर लिखा है, हमने इसको कहां लिख लिया? वर्टिकल लिख लिया, और हमने सबका क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो हमारे पास रिटर्न कितना आ गया? कहां गया रिटर्न? 6716। इसी को यदि आप शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी 1 प्लस आई का, ये एन की पावर है, ये मुझ पर बनाते नहीं बनी तो ऐसे लिख दिया। हाँ नहीं तो सही है, उसमें क्या है, ईमानदारी रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब इसकी वैल्यू रखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए दैट इज 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस आई, इंटरेस्ट रेट हमारी कितनी थी ऊपर? 10%, या फिर 0.10 लिख लेते हैं इसको। पावर लगा देते हैं कितने की? 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, -1 अपॉन कर देते हैं 10, तो ये हमारा एक बार में इसका आंसर आ जाएगा, है ना? कुछ ऐसा कोई पॉइंट जो दिख ना रहा तो इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं।
पढ़ लो भैया, नहीं तो पेपर में आएगी समझ में, ये आप ध्यान रखना। चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहां पढ़ो, लेकिन आप, ये बहुत टफ है। ये तो सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। अभी अपन ने ना तो एन निकालना सीखा है, ना अभी आर निकालना सीखा है। पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ईयर निकालो कितने साल में होगा, पूरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आर बताओ रेट कितनी लगी होगी, ठीक है ना। तो अभी आपको बड़ा इजी लग रहा होगा देखने में, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फाइनेंस पे ध्यान दे लो, है ना। मेरे पास, क्योंकि देखो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं फॉर्मूला बताऊं, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना करा के कर लेना घर पे, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होती वो चीज। चलिए, आपने वैल्यू रखी कुछ, अब आप एन्युटी उस पर जाइए। अब आप थर्ड वाली पेज पर जाइए, क्योंकि अभी अपन ने सिंगल अमाउंट का निकाला था, अब अपन क्या निकाल रहे हैं, पूरे अमाउंट का निकाल रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में 1000 1 प्लस 0.10 पे 5 की पावर, तो उसकी वैल्यू देखिए आप 5 ईयर के लिए 10% की एन्युटी वैल्यू देखिए आप, थर्ड पेज पर दिखेगा आपको 6.105 -1 और यहां पर 0.10, ये आर है, मतलब इंटरेस्ट रेट है 10% की, है ना। तो 10% को मैंने क्या लिख दिया है, 0.10। हाँ, कौन सा 1, ये लिख तो दिया -1। अरे 1 प्लस 0.1 इसकी पूरी की वैल्यू, ये देखो, यही तो इसलिए कह रहा था मिस ना हो जाए। इसकी पूरी वैल्यू या तो आप सॉल्व करो बैठे बैठे, 1.1 प्लस 10 का 5 का आप मल्टीप्लाई करो 5 बार, या फिर आपके पास टेबल अवेलेबल है, तो इस ब्लू कलर के जो सेक्शन को आप देख रहे हो, इसकी पूरी वैल्यू हमने टेबल से उठा ली, जो कि लगभग 6.105, ठीक है। चलिए करिए, आप आगे का सॉल्व करिए, सब आप ही को करना है। ये आप n नीचे मत लिख लेना गलती से, मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये n की पावर है, उस पर लगाते नहीं बनी, इसलिए नीचे लिख दिया, वो पावर है n की, ठीक है। हाँ, 5.105 डिवाइडेड बाय फाइनली क्या आ रहा है इसका, 6000 यहां पर 0 बढ़ा दू, ऐसा पॉइंट हट गया, 2 तो फिर 2 लगेंगे ना ये तो, ठीक है। चलो इसके बाद आगे का क्या, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 51, ये 51,000 तो आ ही नहीं सकता यार, हमारा तो आंसर आ रहा है कितना, 6716, आ ही नहीं सकता इतना। वैल्यूज तो गलत नहीं देखी ना ये वाली, ये वैल्यूज तो गलत नहीं पकड़ी ना 5 ईयर के 10% के हिसाब से। इसको आप जो मैथमेटिकल्स लोग हो, जो इसको जो मैथ्स ली थी जिन लोगों ने, वो फटाफट सॉल्व करें, आंसर वही का वही आएगा, 6 7 कुछ कुछ।
कॉमन ऑमन लेना पड़ता है, ये सब एलसीएम एलसीएम लेके वो देख लेना थोड़ा। हाँ कितना आ रहा है? 610 और अपना कितना आ रहा था यहाँ पे? मतलब मार्जिनल एरर अपने पास आ रही है, कुछ ना कुछ एरर्स आ रही है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा अपन को। चलिए कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे अपन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्मूला एग्जैक्ट यही है और इस फॉर्मूले पर ही आपको लाई करना है, इसी से ही आपकी फाइनल वैल्यूज आएंगी। क्लियर जी? यहां पर आपका एन्युटी 1000 बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस आई एन की पावर -1 अपॉन में आपका रहेगा क्या? आई, दैट इज इंटरेस्ट रेट। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। उसको थोड़ा सा और अपन टाइम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यदि कोई सिंगल कोई बहुत एक्सपर्ट हो मैथ्स के, वो एक बार और करके देखें, आंसर आना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपका यही इंप्लीमेंट होगा और यही आपका लगेगा भी फॉर्मूला। हाँ नहीं, सिंगल वाले अमाउंट में हो सकता है कि यहां कुछ गलत निकाल दिया हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि गलत निकला होगा। हाँ टोटल एक बार देख लो, टोटल में शायद मिस्टेक हो, क्योंकि देखो लास्ट, अरे टोटल कैसे, यही गलती हो रही है, 4 + 1 5 हो रहा है यहाँ नीचे, 6 तो हो ही नहीं सकता लास्ट में है। पहली मिस्टेक तो यही है, एक बार और चेक करो। अच्छा एक इरेज हो चुका है, 6 4 10 और 1 11। ऊपर वाले का कितना था अमाउंट? 161 4 2 6। चलिए आप फॉर्मूला तो डिनोट कर ही लीजिए, आपका फॉर्मूला आपका यही रहेगा। एक और क्वेश्चन अपन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना, कौन सा टोटल? नहीं वो एक ईयर का मिट गया है गलती से, तो वो 1 साल का मिट गया है गलती से, तो उसका चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सिचुएशन आप देख लीजिए। नेक्स्ट सिचुएशन किस तरीके से हो सकती है? एक सवाल आपसे इस तरीके से आ सकता है कि सपोज यू हैव डिसाइडेड टू डिपॉजिट 30,000 रुपीज पर ईयर इन योर प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये आपका अकाउंट फॉर द 30 ईयर, यदि आप अपने अकाउंट में 30,000 रुपीज पर ईयर जमा कर रहे हैं 30 साल के लिए, व्हाट विल बी द एक्यूमुलेटेड अमाउंट इन योर अकाउंट एट द एंड ऑफ 30 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%। अब आप फिर से टेबल निकालिए, आप 30 साल के लिए, वो भी 8% का। एन्युटी ये देखो ना, ये क्लियर कट लिखा ना, सपोज यू हैव डिसाइडेड टू डिपॉजिट 30,000 पर ईयर, तो वो एन्युटी बन गई ना।
एन्युटी बनेगी हर साल, तो आपको एन्युटी वाली टेबल देखना है। ये लिखा है पहले से 113.283। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 मल्टीप्लाई बाय 113.283 तो आपका वैल्यू आएगी 3398493। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलती हो। हाँ ये जो आपका आप 30,000 लिखोगे ना, 30,000, हाँ करेक्ट है। मैं बता रहा हूं। ये एक आप उसके लिए क्या बोलते हैं, एक बार एन्युटी मेथड में आप 5 साल का 10% फिर से देखना एक बार। एक मिनट, वो आप वो निकालो तो 5 साल के लिए 6.105, तो ये फिर इसकी वैल्यू ना होके ये पूरी कंप्लीट वैल्यू आप लीजिए। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, एग्जैक्ट कितना आ रहा है? ठीक, इस पे अपन कुछ मैं देखता हूं, इसमें करेक्शन देखता हूं। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपकी, जब आप इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, एक मिनट पीछे, फॉर्मूले में जब आप लिखेंगे इसको, तो 30,000 ये आपका पूरा फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का मतलब है 1 प्लस 0.8, ठीक है ना। 0.8 का मतलब ये परसेंटेज में पहले से अपन ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर पावर लग जाएगी किस चीज की, n की, दैट इज n is 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.8, इसकी पूरी वैल्यू आएगी 113.283। मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 3398490। एक और सिचुएशन बनती है, हाउ मच शुड यू सेव एनुअली। अब आपको फ्यूचर वैल्यू पहले से दी रहेगी, अब आपको प्रेजेंट वैल्यू बतानी है कि मतलब सपोज आप आज से 10 साल बाद प्लान कर रहे हो, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है कि यदि आपको एक लैंड परचेज करनी है 20 लाख रुपीस की, आपका प्लान है कि आज से 5 साल बाद हम 20 लाख रुपए का कोई जमीन खरीदेंगे, ठीक है ना। हाउ मच शुड यू सेव एनुअली। अब आपको एनुअली अपनी एन्युटी कितनी बनानी है, कम से कम आपको हर महीने कितना सेव करना पड़ेगा यदि आपको 12% की रिटर्न मिल रही है तो फॉर्मूला उल्टा चलाना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। सो ये देखिए फ्यूचर वैल्यू, ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया, इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी 6.353, पहले से 12% की वैल्यू आपको दी रहेगी। फ्यूचर वैल्यू हमको ऑलरेडी दी हुई है जो कि कितनी है आपकी 20 लाख। हमको निकालना है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू निकालना है, और इससे पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है 6.353, और जब इसको आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 6.353, तो आपको लगभग 3,14,812 रुपए आपको हर महीने सेव करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तब जाके आपके पास एक रिटर्न निकल के आएगा 20 लाख रुपीस का, ठीक है ना। तो यही होता है एक फाइनेंशियल मैनेजर का रूल्स कि आपको एन्युटी की वैल्यूज बतानी है, प्रेजेंट में कितने पैसे जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में कितना प्लान करना है तो अभी से कितना सेव करना पड़ेगा, किस रिटर्न के साथ करना पड़ेगा। माइंड द वर्ड रेट, आप बिना रेट के ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में आपको कितना मिलेगा, या फिर आप फ्यूचर में इतना अमाउंट चाहिए तो कितनी सेविंग करनी पड़ेगी। विदाउट इंटरेस्ट रेट यू कैन नॉट कैलकुलेट द एनी ऑफ द अमाउंट, ठीक है ना। अब मैंने 3 केस बता दिए आपको, एक मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ ईयर कितने चाहिए पड़ेंगे, आपको एन्युटी कितने की चाहिए पड़ेगी, लास्ट हमारा रहेगा ईयर्स निकालने पड़ेंगे कि कितने साल। अब वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि कॉमर्स के लोग यहां पर लॉग की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, लॉग टेबल मैथ्स वाले बहुत अच्छे जानते होंगे, है ना। तो लॉग की वैल्यू आपको निकालना बता देंगे तभी जाके फिर आप उसको समझ पाएंगे। तो लॉग टेबल उसके लिए चाहिए पड़ेगी, लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप जाके एन की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द सम इनसाइट्स for the future value of annuity, future value of single amount. Now we have to calculate the present value of